नमस्कार दोस्तों, मैं राज शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आखिरी रात स्टोरी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। ये कोई कहानी नहीं, ना कोई काल्पनिक घटना है, बल्कि एक सच्ची घटना है। इस कहानी का टाइटल हमने चुड़ैल से प्यार, एक दर्द भरी कहानी रखा है। ये कहानी हमारे एक युवा दोस्त अयान की है, जिसने सच्चे प्यार की तलाश में अपनी ज़िंदगी बिता दी थी। उसकी ज़िंदगी में कई लोग आए, लेकिन उसे वह आध्यात्मिक जुड़ाव किसी से नहीं मिला। अकेलेपन के गहरे अंधेरों में जब वह पूरी तरह डूब चुका था, तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सोच, भावनाओं और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अयान के हम सभी दोस्त उसे एक पुराने सुनसान गांव के में घूमने के लिए लेकर गए थे। वहाँ एक पुराना और खंडर जैसा महल था, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस महल में एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है, जिसका नाम रूहानी था। कोई भी उस महल के पास में रात में नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि रूहानी की प्रेम में विश्वासघात हुआ था और उसी विश्वासघात ने उसे चुड़ैल बना दिया था। अयान के दिल में इस महल और रूहानी की कहानी को जानने की तीव्र इच्छा हुई। वह जानना चाहता था कि एक आत्मा जो कभी किसी की प्रेमिका रही होगी, कैसे चुड़ैल बन गई। उसकी जिज्ञासा ने उस महल के अंदर खींच कर ले गई। महल के अंदर की हवाएं सर्द और उदासीन थी, और हर कोना एक अनकहा दर्द बयान कर रहा था। अयान ने वहाँ कुछ देर बैठकर अपने दिमाग के अंदर उस रूहानी के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। जैसे ही अयान ने पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ एक छाया सी नजर आई, एक खूबसूरत स्त्री जिसकी आंखों में दर्द और तड़प का सागर बसा था। वह रूहानी थी। रूहानी ने अयान को देखा और धीमे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अयान के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर गया। अयान ने उससे पूछा, क्या तुम रूहानी हो? रूहानी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं वही हूँ जिसे प्रेम में धोखा मिला है, और अब ये महल ही मेरा घर बन चुका है। रूहानी ने अपनी कहानी अयान को बताई। वह एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसका दिल सच्चे प्रेम से भरा था। उसे एक अमीर जमींदार के बेटे आदित्य से प्यार हो गया था। आदित्य ने भी उससे प्यार का वादा किया था, लेकिन जब वक्त आया तो उस रूहानी से मुंह मोड़ लिया, किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। उस विश्वासघात में रूहानी की आत्मा को इतना तोड़ दिया कि वह दर्द और नफरत में घुलकर मर गई और एक चुड़ैल बन गई। क्योंकि जो चुड़ैल बनती है वो इस तरह नहीं, बल्कि वो किसी के प्यार में पागल होकर ही बनती है। अयान उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर बहुत भावुक हो गया। उसने रूहानी के लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। वह जानता था कि रूहानी अब एक आत्मा है। ना इसे मैं छू सकता हूँ, ना इसका स्पर्श कर सकता हूँ, बल्कि इससे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से ही प्रेम कर सकता हूँ। पर उसके मन में एक सच्चा प्रेम जाग उठा। उसने रूहानी से कहा, तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द है। मैं तुम्हारे इस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहता हूँ। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा प्रेम अभिशप्त है। जो भी मुझसे प्यार करेगा उसे भी वही दर्द झेलना होगा जो मैंने सहा है। लेकिन अयान का प्रेम सच्चा था। उसने कहा, अगर तुम्हारा दर्द ही मेरी किस्मत है तो मैं उसे खुशी खुशी अपनाऊंगा। तुम्हारे बिना जीने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे दर्द को अपना बना लूं। रूहानी ने अयान की सच्ची भावनाओं को समझा, लेकिन वह जानती थी कि उनके प्रेम की कोई मंजिल नहीं है। उसने आखिर बार अयान को अपने गले से लगाया और कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे मुक्ति देगा, लेकिन तुम मेरी वजह से नहीं मर सकते। अचानक रूहानी की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। उसकी आत्मा ने प्रेम की सच्चाई को महसूस किया और उससे मुक्ति मिल गई। अयान अब अकेला था, परंतु रूहानी का प्रेम और उसकी यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। अयान ने उस महल की दीवारों पर रूहानी के दर्द और प्रेम की कहानियाँ लिख डाली, ताकि हर कोई उसकी कहानियाँ जान सके। वह जानता था कि उनका प्रेम अधूरा था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा रूहानी के लिए इंतज़ार करती रही। और इस तरह अयान का प्रेम भले ही दर्द भरा रहा, लेकिन उसने अपने प्यार की रूहानी की मुक्ति में बदल दिया।
ये कहानी उस दर्द की है जो हमेशा के लिए अयान के दिल में बसा रहा होगा, पर उसकी आत्मा रूहानी के साथ ही एक हो गई। कहते हैं कि लोग इस संसार में आकर प्रेम करते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से प्रेम करते हैं, किसी ने मानसिक रूप से किया ही नहीं होगा। शायद हमारा ये दोस्त था जिसने मानसिक रूप से प्रेम किया एक आत्मा से। तो आप सभी से यही गुजारिश रहेगी दोस्तों, आज के युग में भी ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक आत्मा के भरोसे बिता दी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं राज शर्मा आपसे विदा लेता हूं और आपके लिए लेकर आता हूं